प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे खासे होंगे और आप लोग तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे। आप लोग कह रहे थे कि सर जो आरआरबी जेई का है हमारा सीबीटी 1 तो क्लियर हो गया है, लेकिन डर सता रहा है सीबीटी 2 के लिए। क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होगी सीबीटी 2 में, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो ये मैं आज इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। कैसे सिलेक्शन आपको लेना है सीबीटी 2 में और कैसे आप 2025 में एक वैकेंसी अपनी पक्की कर पाओगे आरआरबी जेई में, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चीज है वो 7,934 वैकेंसी हैं। अब इसका 15 गुना लिया जाना है, यानी कि सीबीटी 2 में आप जो सिलेक्शन हुआ है आपका 15 गुना में से हुआ है और इसने सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई कर ली, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा ये पता होना चाहिए कि क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम पढ़ते चले जाते हैं और हमारे काम की नहीं होती। तो स्ट्रेटजी हमारी जो हो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, एक्यूरेट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम गेन करेंगे और सिलेक्शन अपना एक निर्धारित कर पाएंगे। बुक है आरआरबी जेई के लिए, जिसमें एक्यूरेट वही दिया गया है जो सिलेबस में आपके पूछा गया है। ये सारी की सारी बुक्स हैं, तो इनको मैं खोल करके भी देखने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं इनमें मैटर क्या क्या दिया है। तो देखो, इसमें भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और साथ ही भाग 4 और ये भाग 4 है और ये भाग 5 दिया है। तो मैं सबसे पहले भाग 1 तो देखता हूँ, संख्यात्मक योग्यता। ये नॉन टेक्निकल के लिए जो आप लोग पढ़ाई करने के लिए पूछ रहे थे वही बता रहा हूँ। तो सबसे अच्छी बुक में से देखो संख्यात्मक योग्यता में पहला पार्ट देखता हूँ। तो इसमें देखो सारे के सारे वही चैप्टर्स दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में है, जैसे संख्या पद्धति, सरलीकरण और ऐसे करके इस प्रकार से सारे के सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन भी दिया गया है, देख सकते हो आप। मैं अंदर भी दिखा देता हूँ। संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, और इधर भी आप देख सकते हो बट्टा डिस्काउंट्स वाले, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं डिस्काउंट से भी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लेवल किया गया है, बनाया गया है। और साथ ही इसमें पहले देखो, सबसे पहले इसमें से क्या कर दिया गया है, टाइप्स उसके बता दिए गए हैं। फर्स्ट टाइप में कैसा क्वेश्चन आएगा, सेकंड टाइप में कैसा, और फिर इसकी प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं क्वेश्चंस, और जो पिछले बार पूछे गए थे उनको भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो गया पार्ट 1 पे नॉन टेक्निकल में जो पूछ रहे थे। अब देखो पार्ट 2 यानी कि भाग 2 में देखो तार्किक योग्यता से आते हैं जो क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसमें भी देखो सबसे पहले ये सारी की सारी चीजें दी हैं, अंग्रेजी वर्णमाला, परीक्षण, श्रृंखला, कूट, ये सारी की चीजें, कैलेंडर वगैरह, क्लॉक, सारी चीजें दे के रखी है। और यहाँ पर देखो अंग्रेजी वर्णमाला, पहले देखो कितने अच्छे तरीके से इनको समझाया गया है ताकि बेसिक आपका मजबूत हो जाए। और फिर यहाँ से देखो इसका अपोजिट जो आप लोग देखते हो ना, बहुत सारे अपोजिट में आते हैं, तो यहाँ देखो इनको दिखाया गया है अपोजिट के रूप में। और साथ ही यहाँ से देखो इनके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे चैप्टर 2 को देखो, श्रृंखला सीरीज है, टाइप 1 टाइप 2 करके दिया गया है, मतलब एकदम सिस्टमैटिक ढंग से इसको बनाया गया है। अब अगर मैं पार्ट 3 की बात करता हूं तो भारत का सामान्य अध्ययन। अब देखो यहाँ पर भारत का सामान्य अध्ययन, इसको ओपन करता हूं। यहाँ से आप देख सकते हो भारत की स्थिति और विस्तार। अगर आप सिलेबस में देखोगे तो सेम टू सेम यही दिया हुआ है सब कुछ, और उस सिलेबस के अनुसार ही इस बुक को बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हो आप, सारे के सारे सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है। तो इसमें वो सारी चीजें दी हैं जो सिलेक्टेड चीजें हैं। आप यहाँ से देख सकते हो दर्रा जो है ये पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन से भी आ जाते हैं। और देखो यहाँ पर सारे के सारे डिटेल से भी दिए गए हैं। फसलें और फसल पैटर्न, कब कौन सी फसल होती है, रबी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे गेहूं, जौ, मक्का, ये सब चीजें। मैं अगर बात करूं पार्ट 5 या पार्ट 4 को पहले देख लो, सामान्य विज्ञान, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में आप जानते हो। तो यहाँ से देखो भौतिक राशियां, सिलेबस में अगर आप देखो तो पहले यही लिखा है, ठीक है, जो यूनिट्स वगैरह हैं, गति एवं बल, ऊर्जा, कार्य, और सारे के सारे दिए गए हैं। देखो यहाँ पर पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो यूनिट्स दिया गया है, टेबल पे भी समझाया गया है यहाँ पर किसका मात्रा क्या होता है, और ये एंगस्ट्रॉम वगैरह से पूछे जाते हैं। देखो पहले क्वेश्चन मुझको एक मिल गया, एक हॉर्स पावर, एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये पूछा जाता है। तो एक नंबर आप यहीं से पक्के समझ सकते हो आपने। और देखो कई बार पूछा जा चुका है, आवोगाद्रो संख्या की वैल्यू क्या होती है, तो 6.03 इंटू 10⁻23। तो देखा पहले ही पेज से हमें दो क्वेश्चंस मिल गए देखने को जो रेलवे में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद आपके कितने अंक उछाल मार जाएंगे, कितना सिलेक्शन में आप श्योरिटी हो पाएगी आपकी। और यहीं से देखो अगर मैं भाग 5 की बात करता हूँ, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के जो आता है, इसको देखो ओपन करके दिखा देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं। तो यहाँ पर देखो पर्यावरण प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन,
आप सिलेबस को मैच कर लेना, सेम टू सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो सिलेबस को देख करके इस बुक को प्रिंट किया गया है ताकि कम से कम समय में आप सिलेक्टेड चीजों को पढ़ सकें और यहाँ से अपनी सीट को पक्की कर पाएं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी की सारी सिलेक्टेड बुक्स हैं आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये अगर आप 5 बुक्स पढ़ लेते हैं नॉन टेक्नीशियन के लिए, जितने भी नॉन टेक्निकल के लिए हैं, तो ये सारी की सारी बुक्स हैं बहुत पतली ही, आप बहुत ही कम समय में कर सकते हो। देखो मैं इसे दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसको भी दिखा देता हूँ कितनी पतली सी बुक है। आप कम से कम समय में इसको पढ़ोगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, क्योंकि दोस्तों इसमें वही चीज दिखाई गई है जो इंपॉर्टेंट है। देखो ये टॉपर्स नोट्स हैं, इनको आप कहाँ पा सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वहां से आप परचेज कर सकते हो और उनको आप पढ़ सकते हो। साथियों जो आपके डाउट्स थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं कि कहाँ से पढ़ें, तो टॉपर्स नोट्स आप ले सकते हो, इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और CBT 1 में आपके कितने मार्क्स आए थे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि आइडिया लग सके कितने कितने मार्क्स लोगों के आ रहे हैं और उस हिसाब से कटअप का भी अंदाजा लगाया जा सकते कि कटअप जो फाइनल होगी वो कितनी जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी बात बताओगे। अगर कोई क्वेश्चन है या किसी भी प्रकार का डाउट आपका बचा हुआ है अभी भी, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों और भी अगर साथ ही साथ तैयारी करना चाहते हो आप अदर क्वेश्चंस की एग्जाम की, तो हमारे वीडियो में हमने प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल पे, वहां पर आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे के, उन सभी का हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करा रहे हैं, तो वहां से आप देख सकते हो, चाहे NTPC हो या फिर ग्रुप डी हो, सभी का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। तो दोस्तों अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।